अब आते हैं सर, जो फ्राइडे को हमारे बाजार में, मुझे याद है फ्राइडे और उससे पहले भी जब आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि बाजार अब आपको एक मूव का संकेत दे रहे हैं। मुझे याद है पिछले हफ्ते आपने कहा था कि जब भी आएगी बड़ी मूव आएगी और अच्छी खासी मूव, और आपने कहा था आपका बायस भी तेजी की तरफ है। क्या फ्राइडे के मूव से वही भरोसा लिया जाए, क्योंकि रेंज के ऊपर भी बंद हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप सब फ्राइडे के एक्शन को? फ्राइडे का एक्शन बढ़िया है दीप, और 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग जो चाहिए थी वो क्लोजिंग मिली भी। 40,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग चाहिए थी वो मिली, और मिली ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है 17,200 पर जाकर बंद हो गए या 40,000 के आसपास जाकर बंद हो गए तो फिर आपको है ना सोमवार को जब आए तो आपको कंफ्यूजन ही रहे लाइफ में कि क्या करना है। हम शुक्रवार को कंफ्यूज ही रहे कि ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ। ये तो ऐसा क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट है, और मुझे याद है शुक्रवार को भी आप सुबह पूछे थे कि लगातार चौथे महीने हम नेगेटिव बंद ना हो, वो रिकॉर्ड न टूटे 23 साल का, उसके लिए जरूरी है कि 17,325 के ऊपर बंद हो। तो मेरा ये कहना था कि शायद हम ऊपर बंद हो ना हो, लेकिन अगर 300 के आसपास 250 के आसपास भी होते तो वो भी एज गुड एज आप ऊपर ही है। लेकिन उसके बावजूद बाजार ने जिस तरह की क्लोजिंग दी और वो रिकॉर्ड को मेंटेन किया, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको शुक्रवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिल चुका है। ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जहां तक इस ब्रेकआउट का सवाल है, इसको आज और सपोर्ट देने के लिए मेरे पास में दो बढ़िया डेटा है। एक जीएसटी कलेक्शन सेकंड हाईएस्ट 1,60,000 करोड़ के आसपास का जो पहुंचा है, बहुत ही दमदार है। ऑटो बिक्री के आंकड़े मार्च महीने के बहुत तगड़े आते हुए दिखे हैं। ये दोनों ही सेक्टर हमारे अपने लोकल सेक्टर है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आपका हमारा सबका फोकस जो है ना वो कच्चे तेल पर है। कच्चे तेल में वैसा ही हाल है कि आप गुलाब जामुन खा रहे हैं और उस गुलाब जामुन में से कंकड़ निकल जाए, तो थोड़ा सा उस तरह का मामला है। बट अदरवाइज कच्चे तेल के उछाल से रफ्तार धीमी होगी, यू टर्न नहीं लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। हम यू टर्न नहीं लेंगे और थोड़ी सी बढ़ने की स्पीड कम होगी। और बाजार जो शुक्रवार को जिस तरह के ब्रेकआउट दिए, सेल ऑन राइट से या ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर जो बेचने की स्ट्रेटेजी है, अब बाय ऑन डिस्क के मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि तेजी का रुझान बरकरार रखना चाहिए। मैं थोड़े से आपको बड़े लेवल्स देना चाहता हूँ। जैसे तो हमने पिछले हफ्ते भी इसकी बात की थी कि अब अगला टारगेट जो निफ्टी के लिए बनेगा, पहला 17,500-550 तक का है, उतना तो विजिबल है, वहां तक तो हम पहुंचेंगे, वहां पर रिव्यू करेंगे। और उसके बाद जहां से हमने वापस नीचे आना शुरू किया, 17,800 का जो टारगेट था वही 17,700-775 वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये दो टारगेट की तरफ निफ्टी बढ़ने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आपको याद होगा एक समय था जब 41,000 और 42,000 के बीच में बैंक निफ्टी ने इसी तरह से करीबन आपके 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के आसपास का समय बिताया था। तो अब अगला बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी के लिए जो है वो 41,000-41,200 की रेंज का है। पहली रुकावट यहाँ पर होगी और इसको पार करके निकले तो जहां 42,000 से हमने करेक्शन दिया, नीचे के लेवल्स देखे हैं, 38,613 के लेवल हमने बैंक निफ्टी पर लोएस्ट देखे थे। वापस से एक बार 41,800 42,000 तक के टारगेट जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कंडीशन एक ही है, और वो कंडीशन ये है कि 17,000 के नीचे निफ्टी अब बंद नहीं होना चाहिए और बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों ही लेवल हम मेंटेन करते हैं, जो कि करेंगे, तो हम ऊपर के टारगेट के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ऊपर के टारगेट से तैयार होते हुए दिख रहे हैं, और कितना ऊपर जाएंगे और आज बाजार पर कहां रखनी है नजर, ये अब जानने का वक्त है। बट ऊपर की रेंज आ रही है और मैक्रो फैक्टर्स भी पॉजिटिव